दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस की स्ट्रेटजी सीरीज में बातें कर रहे थे, जिसमें अब तक हम लोगों ने साइंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटी को देख चुके थे हम कि हमको इसमें से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। और उसी क्रम में ये अगला वीडियो है जिसमें हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया में कि मॉडर्न इंडिया में हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, थोड़ी सी बातें पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो पेपर है यूपी पीसीएस का प्री या फिर यूपी पीसीएस आरओ। तो देखिए, इन दोनों पेपरों में मॉडर्न इंडिया एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यदि यूपी पीसीएस में 22 या फिर 24 प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार क्या होता है, ये एवरेज देखिए, मोटा मोटी हम एवरेज 22 कर लेते हैं क्योंकि अक्सर 22 प्रश्न पूछे जाते हैं पूरी हिस्ट्री को मिला के। अगर 22 पूछे जाते हैं तो उस 22 में से 14 से 15 क्वेश्चन अकेले मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन के क्रम में मॉडर्न इंडिया को स्किप नहीं कर सकते। यदि आपने मॉडर्न इंडिया को स्किप किया, आप ये मान के चलिए कि आप अपना पीटी स्किप कर रहे हैं। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि मॉडर्न इंडिया को अंदर घुस जाते हैं पढ़ते समय, लेकिन आप जब मॉडर्न इंडिया को प्रिपेयर कर रहे हों तो आप सबसे पहले ये देखिए पिछले साल के पेपरों में कि मॉडर्न इंडिया से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाने का मतलब क्या है? टॉपिक। आपको यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी की परीक्षा के लिए आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है, ना कि सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। लोग गलती क्या करते हैं कि लोग सब्जेक्ट प्रिपेयर करने लगते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्रिपेयर करना एक टफ टास्क है और वो कोई कर नहीं पाता है आज के समय में। इसलिए आपको टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि टॉपिक वो देखिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जिनसे आयोग क्वेश्चंस पूछता है या बनाता है। देखिए, मॉडर्न इंडिया में कुछ टॉपिक इतने महत्वपूर्ण हैं कि बिना टॉपिकों के कभी भी पेपर बना ही नहीं है। थोड़ी सी हम लोग बात ये कर लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। देखिए, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन जो है वो मेनली इन टाइपों से पूछे जाते हैं। पहला, फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। हालांकि इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। जैसे आपसे पूछ रहे कोई संस्था और उसके संस्थापक का नाम या किसी युद्ध के बारे में, ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस। दूसरा आयोग हमसे क्वेश्चन जो पूछता है मॉडर्न इंडिया में, वो कथन और कारण वाले क्वेश्चन। कथन कारण वाले क्वेश्चन आप देखेंगे तो मॉडर्न इंडिया में हमेशा आयोग एक या दो प्रश्न पूछ रहा होता है। तीसरा हमसे जो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्यक्ति के बारे में, मतलब व्यक्तित्व संबंधित। जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या अन्य महत्वपूर्ण पर्सनालिटियाँ। मैं सबके नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। महत्वपूर्ण पर्सनालिटियाँ, उनके कार्य, उनके योगदान के बारे में भी हमसे आयोग क्वेश्चन पूछता है। और पिछले 4-5 सालों में देखेंगे तो आयोग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्वेश्चन पूछने का, वो है मैचिंग। तो देखिए, मैचिंग 2 प्रकार के हैं। एक तो आपको 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे, मिला लीजिए, और एक इनमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन है, मतलब यहाँ पे सुमेलित है और सुमेलित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यानी जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया क्वेश्चनों को आयोग इन फ्रेमों पे पूछ रहा है। देखिए, मॉडर्न इंडिया को प्रिपेयर करने के लिए मार्केट में बहुत सारे सोर्सेस हैं।
और आप किसी भी सोर्स से आराम से मॉडर्न इंडिया को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए मॉडर्न इंडिया के लिए मैं आपके सामने 3 सोर्स रख रहा हूँ, और इन 3 सोर्सों में से किसी एक सोर्स को आप इन 3 सोर्स में से किसी एक सोर्स को अपनी बेस बुक बना लीजिए, और उस तीनों में से किसी एक से आप मॉडर्न इंडिया को 3-4 बार पढ़ जाइए, और आप देखेंगे तो मॉडर्न इंडिया के जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन आपके ग्रिप में होंगे। देखिए तरीका क्या है कि आप टॉपिक प्रिपेयर करिए और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड PYQ देखिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है पीटी को प्रिपेयर करने का। अब जैसे मैं आपके सामने देखिए 2 किताबें रख रहा हूँ। एक किताब है ये वाली स्पेक्ट्रम की, जो राजीव अहिर द्वारा लिखी है, स्पेक्ट्रम प्रकाशन की। अपने आप में बहुत अच्छी किताब है। इस किताब में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक नहीं भी दिए हुए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। और दूसरी किताब हमारी SK पांडे की मॉडर्न इंडिया है, ये भी एक अच्छी किताब है। ये किताब जो थोड़ी सी है वो मोटी है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर दिए हैं, और ये अपने आप में एक कंप्लीट किताब है UPSC या फिर यूपी पीसीएस के प्रिपरेशन के लिए। इस चैप्टर, लेकिन हाँ, इस किताब से आपको सारी पूरी किताब नहीं पढ़नी है। इन दोनों किताबों से आप केवल और केवल टॉपिक प्रिपेयर करिए। यदि आप टॉपिक प्रिपेयर कर ले जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप ठीक ठाक मात्रा में एक एज ले लेते हैं। अब महत्वपूर्ण ये होता है कि हम इन किताबों से कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ें। तो देखिए एक टॉपिकों की लिस्ट है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप इसको जो है एक बार ज़रूर देखें। देखिए मॉडर्न इंडिया को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास टोटल पिछले 20 सालों में इन 22 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस 22 में से भी जो 15 टॉपिक हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर मैं इस 15 टॉपिक की बात कर रहा हूँ तो हर टॉपिक से एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्या होता है कि एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन जब किसी टॉपिक से क्वेश्चन संख्या बढ़ा जाती है तो किसी टॉपिक को आयोग स्किप भी मारता है। चलिए एक बार हम लोग तेजी के साथ देख लेते हैं कि वे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे आयोग हमसे प्रश्न पूछते। देखिए पहले तो मैं आपको टॉपिक सारे बता दे रहा हूँ, और उसके बाद जो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उसको ज़रूर गंभीरता के साथ देखिए। देखिए जैसे पहला टॉपिक हमारा है मुगल साम्राज्य का पतन एवं स्वतंत्र राज्यों का उदय। देखिए 1707 में जब मुगलों का भारत में पतन होता है तो पतन के साथ ही मॉडर्न इंडिया का हम शुरुआत मानते हैं, यानी ये हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, आपको इससे भी क्वेश्चन मिलता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल। ठीक, अगला टॉपिक हमारा है ब्रिटिश भारत की पड़ोसी राज्यों के प्रति नीति। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे कि व्यक्तिगत नीति, या फिर आप देखेंगे रिंग ऑफ फेंस की नीति, यानी अंग्रेजों ने भारत को विजय करने के लिए अपनी जिन जिन चालों का या कूटनीतियों का प्रयोग किया वो इसके साथ है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक जिसके बिना आयोग कभी क्वेश्चन नहीं बनाता, 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ये लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC और UPPCS दोनों का फेवरेट टॉपिक है। फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। इसमें आप देखेंगे पत्र पत्रिकाएं हैं, कौन सी पत्रिका किसने निकाली, किस पत्रिका के संपादक कौन थे, किस पत्रिका की भाषा क्या थी, आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। देखिए पीटी में इससे अभी तक क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी आप इस टॉपिक को एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो लोग स्किप मार लेते हैं या फिर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 1857 का संघर्ष। ये हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ से कम एक, कभी कभी 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ हमने राजस्थान लिखा है, राजस्थान की क्रांति से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, जन आंदोलन एवं आदिवासी विद्रोह और किसान मजदूर तथा साम्यवादी आंदोलन। इन दोनों टॉपिकों को आप एक में मिला के पढ़ लीजिए। आपको हमेशा या तो जन आंदोलन से क्वेश्चन या किसान मजदूर आंदोलन या कृषक विद्रोह से आंदोलन को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अगला, भारत में श्रमिक एवं साम्यवादी आंदोलन। अगर आप 2019 का पेपर देखेंगे, 2020 का पेपर देखेंगे, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में
दिखाई दिए होंगे। फिर आते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी आंदोलन। अब इसके अंदर कई सारे टॉपिक हैं। ये जो टॉपिक है 15 नंबर, इसको तो आप घोल के पी जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलेंगे। जैसे अब इस टॉपिक को मैंने कई बारों में फॉरगेट किया है, जैसे कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उग्रवाद या नव राष्ट्रवाद का उदय और बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, मार्लियामेंटो सुधार, दिल्ली दरबार, कामागाटू प्रकरण, लखनऊ पैक्ट, होम रूल आंदोलन, मॉन्टेग्यू घोषणा, क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण, क्रांतिकारी आतंकवाद का द्वितीय चरण। देखिए आतंकवाद वाला जो यहाँ पे वर्ड है, ये मेरा वर्ड नहीं है, ये बिपिन चंद्रा की जो किताब आती है, बिपिन चंद्रा ने या फिर अन्य जो उस समय के हिस्टोरियन थे, उन्होंने जो क्रांतिकारियों का जो आंदोलन था वो उसको आतंकवाद का नाम देते थे, इसलिए यहाँ पे मैंने आतंकवाद लिखा है। बाकी ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं है। ये आतंकवाद ने वो क्रांतिकारी आंदोलनों को, क्योंकि वो आंदोलन हिंसा से प्रेरित थे, तो जो आंदोलन हिंसा से प्रेरित होते हैं, कई बार क्या होता है कि पढ़ने के क्रम में वेस्टर्न मीडिया में उसको आतंकवाद का नाम दिया जाता है। फिर देखिए स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित पुस्तकें, प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन, जैसे आप इसको पूरा करते हैं। फिर देखिए हमारा अगला टॉपिक आता है गांधी के आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से भी आपको हमेशा एक या कई बार 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। देखिए यानी इस टॉपिक के अंदर में इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, भारत सरकार अधिनियम, 1937 के बाद चुनाव एवं कांग्रेस का मंत्रिमंडल, हरिपुरा एवं कांग्रेस अधिवेशन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग, राजगोपालाचारी योजना, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, बेवेल योजना और शिमला योजना, शिमला सम्मेलन, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार का संगठन, माउंटबेटन, या फिर स्वतंत्र भारत का अधिनियम 1947। इसके बाद कुछ 2 टॉपिक और बचते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, ये टॉपिक ओवरलैप होता है पॉलिटी और हिस्ट्री के बीच में। फिर भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय तथा उनके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं, इस पर भी क्वेश्चन आयोग आपसे पूछता है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, इसमें देखिए सारे अधिवेशन नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो आपको पता होना चाहिए। संविधान निर्माण एवं प्रमुख विशेषताएं, ये भी मैंने कहा कि पॉलिटी में भी आएगा और मॉडर्न इंडिया में आता है। और फिर कुछ फैक्चुअल तथ्य होते हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए यहाँ मैंने टोटल 22 टॉपिक लिखे हैं। इस 22 में से कम जो 15 टॉपिक हैं वो तो आप भूल के पी जाइए। उसमें से भी मैंने ये टॉपिक नंबर जो 15 लिखा है, ये वाला टॉपिक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको असुविधा ना हो। ये वाला टॉपिक ठीक, टॉपिक नंबर 15, टॉपिक नंबर 16, टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 10, टॉपिक नंबर 11, टॉपिक नंबर 12। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इस परीक्षा के लिए, क्योंकि अगर आप इन टॉपिकों मैंने जो बताया वो 6 टॉपिक, इन 6 टॉपिकों से ही अकेले 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अतः आप मॉडर्न इंडिया को तैयार करते समय इस 22 टॉपिकों का ध्यान रखें। लेकिन इस 22 में से भी जो ये 10 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इस 10 टॉपिक से आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे। और बिना, यदि आप इन टॉपिकों को स्किप कर देते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप यूपी पीसीएस परीक्षा में मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चनों को स्किप मार रहे हैं और आप नहीं कर सकते। देखिए हिस्ट्री में आयोग आपसे जो 3 पार्ट हैं, एनिसेंट, मेडाइवल और मॉडर्न। देखिए एनिसेंट और मेडिवल में आयोग क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछता है। एक तो ऐसे पूछेगा जो सबको पता है, जो सबको आता है, और एक पूछेगा किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता। देखिए किसी को नहीं पता मतलब मेरा है
कि 99% जनता को इसका उत्तर नहीं पता, इसका उत्तर केवल आयोग को ही पता है। तो इसलिए आप प्रिपेयर करते समय अपनी खोपड़ी को यहाँ पे लगाइए मॉडर्न इंडिया में, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 15 में से 10 से 11 क्वेश्चन अकेले इन 8 से 10 टॉपिकों के बीच से ही पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले इन 8-10 टॉपिकों को ही तैयार करिए। मैं अपने चैनल पे जो टॉपिक नंबर 15 है और टॉपिक नंबर 16 है, टॉपिक 11-12 संबंधित कुछ वीडियो बनाकर आपको दे रहा हूँ, लेकिन एक बार उस वीडियो को आप देखिए। एक महत्वपूर्ण है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर नहीं करते, वीडियो पूरा नहीं देखते। अगर आप नहीं देखेंगे तो मेरी मेहनत किसी काम की नहीं है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे कोई अनर्गल बातें नहीं कर रहा हूँ, काम की बातें कर रहा हूँ और केवल पढ़ाई की बातें ही हो रही हैं। तो आप एक बार इसको चैनल को तो अपना समय दीजिए। और मेरे वीडियो बहुत लंबे नहीं, छोटे से 15 से 20 मिनट के हैं, और यकीन दिलाता हूँ कि ये 15 से 20 मिनट आपके बर्बाद नहीं होंगे। इसलिए प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।